कि प्रभु का परमात्मा की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे घर परिवार में एकता रहे, सुखी रहे। क्या आज हमारे गांव में, अजी गांव छोड़िए, मोहल्ला छोड़िए, पूरा परिवार छोड़िए, क्या हमारे घर में भी एकता है? बोलो, एकता है? घर में सुख है, शांति है? विधानसभा छोड़ो जी, क्षेत्र छोड़ो, गांव छोड़ो, जनपद छोड़ो, ब्लॉक छोड़ो, खुद का घर ही देख लो। और भागवत में लिखा, कथा सुनने से हमारे घर में, गांव में सुख आता, शांति आती। तो शांति आई क्यों नहीं? सुख आया क्यों नहीं? कमी कहाँ है? या तो कमी कहने वाले में है या सुनने वाले में। कमी कहीं ना कहीं तो है, या तो कहने वाला गड़बड़ है या सुनने वाला गड़बड़ है। आखिरकार कमी कहाँ है? सच बताओ, कमी ना तो कहने वाले में है ना सुनने वाले में है। परेशानी ये है कि जिस चीज से, जिस बात से हमारे घर में सुख आएगा, शांति आएगी, हम उस बात को सुनते नहीं, उस बात को हम मानते नहीं। गारंटी है इस बात की, प्रियंका इस व्यास मंच से गारंटी देती है आपको। आप लोग चाहते हो कि आपके गांव में, आपके घर में, आपके परिवार में शांति बनी रहे। आप चाहते हो कि आपका सिर किसी के सामने ना झुके। सब लोग यही तो चाहते हैं। भगवान हमको इतना बना दे कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और किसी के सामने सिर ना झुकाना पड़े। यही तो करते हैं जीवन में। एक छोटा सा उदाहरण दे दे, केवल इस बात को मान लेना, गारंटी है इस बात की, आपको जीवन में कभी भी किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये कथा क्या आप लोग चाहते हो कि किसी के सामने सिर ना झुकाओ, तो घर में बैठे जो माता पिता है, जो माँ बाप, क्या आप लोग चाहते हैं कि आपका सिर किसी के सामने ना झुके? हम तो केवल यही निवेदन करते हैं भैया, आप लोग जब चाहते हो आपका सिर किसी के सामने ना झुके, तो घर में बैठे जो आपके माता पिता हैं, बस केवल उनके चरणों में सिर झुका देना। गारंटी की बात, आपको फिर किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही गीता कहती है, यही कुरान कहता है, यही बाइबल कहता है, यही वेद कहते हैं। चाहते हो किसी के सामने सिर ना झुके, तो घर में बैठे माँ बाप के चरणों में सिर झुका देना। गारंटी की बात, जीवन में फिर किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? याद रखिएगा, अगर जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस माँ ने 9 महीने तक आपको अपनी कोख में रखा, जब डॉक्टर मना कर देता है कि इसे अन्न मत खिलाइएगा,
डॉक्टर कह देगा ना जब हम पैदा होते हैं इसे जल मत पिलाइएगा, इसको अन्न मत खिलाइएगा, तब वो केवल एक माँ होती है जो अपने सीने से निचोड़ करके रक्त को भी दूध बना करके तुम्हें पिलाने का काम करती है। जिस माँ ने तुम्हारे लिए वो दर्द सहा, वो माँ अगर घर में 2 दिन से भूखी है, प्यासी है, और आप लोग वैष्णो देवी जाकर के भंडारा कराते हो, तो क्या वो वैष्णो माता तुम्हारा भंडारा स्वीकार करेंगी? बोलो। वो एक ही बात कहेंगी, नालायक, निकल मेरे दरबार से पहले तो उस भूखी माँ को भोजन करा के आ, उसके बाद मेरे दरवाजे ये तू भंडारी करा। जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया वो बाप अगर घर में प्यासा बैठा है और तुम लोग अमरनाथ जाके अगर भोले बाबा की पिंडी पर, शिवलिंग पर अगर दूध की धार चढ़ाते हो तो भोले बाबा वो तुम्हारी दूध की धार स्वीकार करने वाले नहीं है। चाहते हो ईश्वर की कृपा बनी रहे तो माँ बाप की सेवा में प्रणाम करना। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा